हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज ये हमारा जो लास्ट फरवरी महीने का जो करंट अफेयर है उसका एक कंटिन्यूशन है। पिछले क्लास में हमने मिज़ोरम तक कवर अप किया था। आज से हम नागालैंड और सिक्किम और असम के बारे में हम अपडेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नागालैंड का फरवरी महीना का जो है, सॉरी नॉट फरवरी, इस अगस्त महीना का ये जो है करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। पहला आपका करंट अफेयर है, पीएम टू ले फाउंडेशंस फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 56 एनफीआर स्टेशंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेड्यूल्स टू ले फाउंडेशंस स्टोन्स फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 508 स्टेशन अंडर अमृत भारत scheme across the country on the Sunday, including 56 stations under Northeast Railway frontier. The Amrit Bharat station scheme has been launched recently for the development of railway stations over Indian railways. So far, 1,309 stations over Indian railways have been identified under this scheme for redevelopments. तो प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी ने कुल मिला के 508 रेलवे स्टेशन जो पूरा भारत का, उनको जो है फिर से रीडेवलप करने के लिए ये इन्हें एक नया स्कीम जो है लागू किया था, जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम नाम से। ये याद रखिए, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इनका मेन क्या है, जितना भी रेलवे है, रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करना है, रीडेवलप। और इनमें से जो है अराउंड जो है 56 जो है स्टेट जो है वो रेलवे स्टेशन जो आपका नॉर्थ ईस्ट का है, ये भी याद रखिए। तो ये आपका रेलवे से रिलेटेड जो आपका रीडेवलपमेंट स्कीम है, जो हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनिशिएट किया है। While a total of 91 stations of NPR have been identified under the Amrit Bharat station scheme, Prime Minister will lay foundation of stones for redevelopment of 56 stations. Out of 56 stations, there are 32 in Assam, 3 stations in Tripura, 16 stations in West Bengal, and 3 stations in Bihar, and 1 station each in Nagaland and Meghalaya. तो ये जो क्या है, आउट ऑफ 56 में से जो है 32 स्टेशन जो आसाम का है, और 3 जो है वो त्रिपुरा है, 16 स्टेशन वेस्ट बंगाल का है, और 3 जो है बिहार का है, और बाकी आपका नागालैंड एंड मेघालय का एक जो है स्टेशन जो है उस पर ये रीडेवलप किया जाएगा। कुल मिला के जो इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट कितना है, 5,100 करोड़ ये जो है हैव बीन एलोकेटेड फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 91 स्टेशन अंडर NFR, आउट ऑफ which rupees 960 crores will be utilized for redevelopment of these 56 stations. Amrit Bharat station schemes. This scheme, the scheme envisages development of stations on a कंटिन्यूस बेसिस विद ए लॉन्ग टर्म्स अप्रोच। इनका जो मेन मकसद क्या है कि पूरा देश में जितना भी पुराना जो स्टेशन है उसको दोबारा से रीडेवलप करने का जो मकसद है वो आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर ही लाया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इन पेजेस टू इम्प्रूव द एमिनिटीज एट द स्टेशन, लाइक इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेशन एसेस, सर्कुलेटिंग एरियाज, वेटिंग हॉल्स, टॉयलेट्स, lift escalators as necessary, cleanliness, free Wi-Fi, kiosks, or for local products through schemes like one stations, one products, better passenger information systems, executive lounges, nominated space for the business meetings, landscaping, etc., keeping in view the necessities
एट ईच सच स्टेशंस। मतलब कि मेन मकसद तो यही है कि पूरा का पूरा जो है प्रेजेंट जो भी अवेलेबल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसमें एक नया और बेहतर बदलाव के लिए ये मेन मकसद से बनाया गया है ना। तो ये है। Nagaland Community Conserves Area Forum opposes Forest Act. Following an emergency general body meetings of the Nagaland Community Conserved Areas Forum NCCAF, the forum opposed the Forest Conservation Amendment Act 2023 on Thursday. It said that the communities in Nagaland have voluntarily come forward to take up conservation practice in their traditional ancestral lands to sustain and preserve the rich biodiversities, resulting in the recognitions and documentations of over 407 communities conserved areas in the Nagaland, making it one of the world top biodiversity hotspot. तो भारत सरकार के द्वारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में जो है लागू किया गया था। इस एक्ट को जो है नागालैंड कम्युनिटी कंजर्व एरिया फोरम ने जो है इनका विरोध किया है। उनके हिसाब से जो है उन्होंने जो पुराने समय से जो है अपना जो ट्रेडिशनल ये जो एंसेस्ट्रल लैंड जो है और उनको ये जो कंजर्व कर रहा है, जो प्रिजर्व कर रहा है, उनसे ही वो जो है उन पे ही ज़्यादा ये जो है अमल करने का ये जो है सोच विचार रखते हैं। इसलिए जो है ये जो सरकारी जो एक्ट है इसको ये अपोज कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि कुछ लिमिटेशंस हो जाएगा उनका खुद का एरिया पे। अगर कोई एरिया सरकारी रेदार में जब कंजर्व हो जाएगा तो community conserved areas, indigenous and community conserved areas or indigenous peoples and community conserved territories and areas are space of de facto governed by the indigenous peoples or local communities with evidently positive outcomes for the conservation of biological and cultural diversities. कम्युनिटी कंजर्व एरियाज वो क्षेत्र है जहाँ पे प्रेजेंटली उसमें जो भी कम्युनिटी, जो भी ट्राइबल एरिया है, उनके द्वारा ये जो है उनका जितना भी पर्यावरण है, जितना भी जंगल है और उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज है, उनको जो है वो प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, इस जो है माध्यम को हम जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट एरियाज कहते हैं। इन ICCAs द कंटिन्यूएशंस, रिवाइवल्स और मॉडिफिकेशंस ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस and or new initiatives succeed in protecting and restoring natural resources and cultural values in face of new threats or opportunities. तो यही कम्युनिटी कंजर्व एरिया काफ़ी असरदार साबित होता है अगर जो कंसर्न एरिया है उसको अगर प्रिजर्व या कंजर्व करना है। तो ये बोला गया है। Some ICCAs are situated in remote ecosystems that have been minimum human influence, while others encompass areas of various regulations and magnitudes within regions strongly affected or modified by the human occupations. ICCA may or may not fit in the IUCN's definitions of protected area, but then they can fall into any IUCN protected areas categories. किसी जो है ICCA एरिया में जो है काफ़ी दूर दराज एरिया में होता है, जहाँ में बहुत कम ही ये जो है आदमियों का जो है ये इन्फ्लुएंस रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत पास में होने के कारण से सेटलमेंट का, जिसके कारण से कई ये जो है नेगेटिव जो है इफ़ेक्ट पड़ता है ये फॉरेस्ट एरिया में ना। तो यही बोला गया है कि ये जो कम्युनिटी कंजर्व एरियाज वालों ने की, हम अपने तरीक़ों से जो है अपना आसपास का जितना भी फॉरेस्ट एरियाज है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और यही कारण है कि वो सरकारी जो एक्ट है उसका ये विरोध कर रहे हैं। Nagaland government to buy power from Dimapur-based companies' biomass plants. Nagaland government on Friday signed a power purchase agreement with a Dimapur-based company that will produce electricity from bamboo-fired plants.
The state governments inked the pact with independent power producer Hota Industry to buy electricity from its 10 megawatt biomass plants at AK Industrial Village in Ganesh Nagar, according to the statesman. Nagaland Power and Parliamentary Affairs Minister KG Kenny was present during the signing of the agreements. Speaking on the occasions, Kenny lauded the companies for taking up such initiatives and stressed the need to develop power generations in the state to meet demand as well as promote industrial activities. He also highlighted the need for internal power generations to reduce import from outside. Kenny advised that since the project is a bamboo fired plant, a necessary tie-up should be explored in Nagaland Bamboo Development Agency. तो नागालैंड सरकार के द्वारा जो है दीमापुर बेस्ड कंपनी के साथ एक जो है पावर परचेस एग्रीमेंट जो है साइन किया है, ताकि उनके द्वारा जो बैम्बू पावर प्लांट्स है वहाँ से जो बायोमास जो प्रोडक्ट जिसके द्वारा जो है बिजली का उत्पादन करेगा, तो ये जो है साइन किया गया है। अराउंड जो है 10 मेगावाट का ये जो है आपका कैपेसिटी होगा। और ये किसने किया है? नागालैंड पावर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर केजी केनी और ये जो हुता इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये जो बीच इन दोनों के बीच में ये जो है ये एग्रीमेंट जो है साइन किया है। एक बैम्बू फायर बेस्ड प्लांट से जो भी बिजली जो है उत्पादन कर रहा है उनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं। नागालैंड ऑर्डर्स गवर्नमेंट डॉक्टर्स टू एंड प्राइवेट प्रैक्टिस। नागालैंड सरकार ने जो है जो भी डॉक्टर्स हैं सरकारी डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो उनको ये बैन कर दिया है, और जो भी सरकारी डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल में ही ये जो है ज़्यादा ध्यान देगा। 5 न्यू जजेस जॉइंस गुवाहाटी हाई कोर्ट। नागालैंड लॉन्चेस मेगा पाम ऑयल प्लांटेशंस। न्यू नागालैंड कॉफी आउटलेट ओपन इन कोहिमा। Nagaland's Waka students learns traditional farming practice. Nagaland's biggest piano festivals, Brilliante, returns get inclusives. Nagaland's Jukobini Tungo to buy for Leva Miss Deva Universe, India. Nagaland first state in Northeast to start Aadhaar link birth registrations, ये इम्पोर्टेंट है। ये कुछ हाईलाइटेड ये जो है फैक्ट है जो कि कई ये जो है ये न्यूज़ और ये जो आर्टिकल्स में ये हाईलाइट हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम का। सिक्किम से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स इस महीना का है उसके बारे में हम बात करेंगे। Sikkim CS reviews missions Indradhanush 5.0. The Indradhanush 5.0 has been launched under the aegis of Union Ministry of Health and Family Welfare with an aim to eliminate vaccines preventable diseases such as hepatitis B, rotavirus, measles, polio, pneumonia and rubella. It focuses on the reaching zero-dose children as between 0 to 5 years and pregnant women to ensure that they do not miss out any vaccinations. According to the statistics, more than 5 lakh children have not yet received their initial pentavalent 1 dose, while other 7 lakh children have missed their second dose of measles rubella vaccines. तो यहाँ पे ये जानना है कि इंद्रधनुष मिशन है क्या ना, ये तो बता दो। देखिए सिक्किम ने जो है इंद्रधनुष 5.0 ये जो है मिशन को जो है लॉन्च किया है।
ये जानना ज़रूरी है। देखिए ये भी जानना ज़रूरी है कि इंद्रधनुष मिशन है क्या। ये वो मिशन है जहाँ पे हम हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, मीजल्स, पोलियो, निमोनिया, रूबेला, ये जितने भी बीमारियाँ हैं इनको जो है एलिमिनेट करने के लिए या फिर इनको ख़त्म करने के लिए एक मिशन, ये जो है मुहिम जो है शुरू किया है हमारे भारत सरकार के द्वारा। इन्हीं को बोलता है मिशन इंद्रधनुष। और ये पहले शुरुआत में हो चुका है, ये 5वां ये जो है पेजेस है, इसीलिए इसको जो है 5.0 बोला गया है, जो कि सिक्किम के द्वारा इन्होंने इनिशिएट किया है इस बार। तो ये भी याद रखिए कि सिक्किम के द्वारा मिशन इंद्रधनुष 5.0 ये शुरू किया है। और मेन मकसद क्या है, मेन एम क्या है, एलिमिनेट वैक्सीन प्रिवेंटेबल्स डिजीजेस, यानी कि वैक्सीन के द्वारा अगर इन बीमारियों को अगर ख़त्म कर सकता है तो उसी के ये जो है पर्सपेक्टिव में ये मिशन लागू किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है ये। नेक्स्ट है, तो ये मिशन अभी जस्ट हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, थोड़ा सा आपको फिर से हाईलाइट कर दूंगा। मिशन इंद्रधनुष क्या है, नोडल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये जो है देख रेख में रखता है। इट इज़ ए स्पेशल कैचअप कैंपेन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीन डाल के जो है वैक्सीनेशन के द्वारा ये जो है बीमारियों का जो है निवारण करता है ये इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष जो है। इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स प्री वैक्सीन अगेंस्ट 12 थ्रेटनिंग डिजीजेस। तो ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो है एक फ्री वैक्सीनेशन दिया जाता है। कुल मिला के 12 जो भी थ्रेटनिंग डिजीज है ना, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि हमारे लिए बहुत खतरा है, वो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, डायप्थीरिया है, पेटोसिस है, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया एंड मेनिंगिटिस ड्यू टू हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा, मीजल्स, रूबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, डायरिया, ये सब क्या है कुल मिला के 12 ये जो है बीमारियां हैं जो हमारे लिए जो है काफ़ी ये जो है ये हार्मफुल है। इसी को जो है वैक्सीनेशन के द्वारा एलिमिनेट करने का जो मेन मुहिम है उसी को हम मिशन इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इट इज़ कंडक्ट इन द एरियाज ऑफ लो इम्यूनाइजेशन कवरेज टू वैक्सीनेट ऑल द चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट फ्रॉम रूटीन इम्यूनाइजेशन। ये उन लोगों को दिया जाता है या फिर उन जगहों पे दिया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे हैं या फिर कुछ गर्भवती महिलाएं हैं जो इन वैक्सीनेशन से जो है वंचित रहता है, तो उन तक ये पहुँचाने के लिए जो है इनका मेन मकसद है। Sikkim Chief Minister announces measures to preserve tribal lepcha culture. Addressing a state-level functions on the occasions of Tengdong Kho Rumpat, a lepcha festivals, he said that the state governments will construct a lepcha bhavans in the state capitals and develop it as the lepcha cultural center. He urged the Sikkim Lepcha Association to identify land for buildings. Lepchas are considered to be the original inhabitants of Sikkim. The Chief Minister also announced to send Lepcha priests and religious persons called Bongtings in the tribal language on an annual exposure trips to outside Sikkim. With regards to the demand for the inclusion of Lepcha language, the 8th schedules of the constitutions, Tamang said that the state government has sought constitutional protection for Lepchas, Bhotias and Limbu लैंग्वेज। तो लेप्चा जो है सिक्किम का जो है ओरिजिनल इनहेबिटेंस है और इनका जो संरक्षण के लिए, इनका जो प्रोटेक्शन के लिए और इनका जो प्रिजर्वेशन के लिए जो है मौजूदा जो भी ये सीएम है उन्होंने एक नया मुहिम शुरू किया है इस लेप्चा कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए। और उसके लिए जो है उन्होंने जो है सिक्किम लेप्चा एसोसिएशन से ये अनुरोध किया है कि वो जो है एक साइट ढूंढे, ऐसा एक जगह ढूंढे जहाँ पे जो है लेप्चास का जितने भी रिलेटेड जो कल्चर से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक बिल्डिंग बनाया जाएगा, एक म्यूजियम जैसा ना, तो ये बोला गया है।
तो आपको दूसरा बात क्या है कि बोंगथिंग्स क्या है, ये लेप्चास का जो भी प्रीस्ट होता है उसको बोंगथिंग कहते हैं, इसको याद रखिए। और तेंगडोंग खो पात ये क्या है, लेप्चा का फेस्टिवल्स है, इसको भी याद करिए। तेंगडोंग को रूम पात ये क्या है, लेप्चा का सिक्किम का फेस्टिवल्स है। सिक्किम टू गेट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CM लेस फाउंडेशन स्टोन्स। सिक्किम को जो है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलेगा ये, और इसीलिए जो है चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग स्लेड द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर द सिक्किम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट मोदेगांव इन सोरेंग डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखिए, सिक्किम को जो है एक नया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है। कहाँ पे ये स्थित है, मोदेगांव सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में। स्टेटिंग दैट सिक्किम हैज़ एस्टाब्लिश्ड इटसेल्फ एज द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। ये तो सबको पता होना चाहिए कि सिक्किम को जो है देश का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट माना गया है, और यही कारण है कि इनको एक ये जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिया गया है। SOAU will be centered of excellence where the subject related to the organic farming will be taught। यहाँ में एग्रीकल्चर है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी स्टडी होता है, शोध होता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है ना, और खांसी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है बार बार आपको ये इंटरप्शन सुनने को मिल रहा होगा। Hundreds of students from the state to go outside to study agriculture, horticulture and forestry, he said, adding that he had met over 500 students in Dehradun itself who were doing undergraduates and postgraduate in these subjects. With the Sikkim Organic Agriculture University coming to the Sikkim, the students of the state will no longer have to travel outside for studying these subjects. He directed officials to identify temporary spaces for the commencement of the courses at the earliest. The Sikkim Assembly passed the Sikkim Organic Agriculture University Act 2023 earlier this year. तो ये बस कुछ एडिशनल ज्ञान है, बस इतना याद रखिए कि सिक्किम सरकार ने जो है सिक्किम के लिए एक अलग सा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोला है। Major progress in Sibok Rangpo rail project as tunnel T03 achieves breakthrough. Sibok Rangpo railway project's tunnel number 03T3 in the Darjeeling district achieved a breakthrough on August 25, signifying the completion of excavations work for all 7 tunnels in the projects. The main tunnels spanning 1,275 meters is located between Kaji Jhora and Sweti Jhora in Darjeeling district. It might be noted that these main tunnels navigates through challenging geological and seismic conditions characteristic of the younger Himalayas. तो एक सिबोक रंगपो रेलवे प्रोजेक्ट टनल नंबर 03T3 जो है एक टनल बनाया गया है ताकि एक बेहतर ये जो है रेलवे कनेक्शन करा सके। ये नया ये जो अपडेट्स है ये किसको ज्वाइन ये जो है कहाँ पे ये काजी जोरा एंड स्वेती जोरा जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये सिक्किम से ये कनेक्ट करेगा ये।
नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज है, वो क्या है, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल्स टू बूस्ट लोकल फिल्म मेकिंग थ्रू द शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन्स, सिक्किम 98 youths get job orders on International Youth Day. Sikkim marks 32nd anniversary of Nepali Bhasa Manyata Divas. Sikkim to present Shravan Kumar Award on Independence Day next year. श्रवण कुमार ना, श्रवण सबको पता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे. नेक्स्ट है त्रिपुरा. Tripura government initiated power plant conservations for doubled output. The Rokia-based thermal plants run by Tripura State Electricity Corporations in Sepahizala district produce 63 megawatt of power daily. The Tripura government has initiated a comprehensive process to convert a gas-based thermal power plant to a combined cycle plants to double the power station's power productions. At present, Rokia-based thermal plants run by Tripura State Electricity Corporations in Sepahijala district produces 63 megawatt of power plants. In the last 5 years, the state has witnessed a steep increase in consumers with 2.25 lakhs new enrollments. The state total number of consumers now is 9.71 lakhs. The northeastern state's electricity demand stands at 505 megawatts, while its supply is around 505 megawatts from all the sources, and the state consumes only 330 megawatt daily. The TSECLs export around 200 megawatt of power to Bangladesh. ONGC Tripura Power Corporation is successfully running a 726 megawatt combined cycle power plants in Gomati district, Paltana, and NEPCO is managing a 101 megawatt power plants in Sepahijala district, Monarchak. तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो है एक पावर प्लांट का ये जो है स्थापना किया है, ताकि ये जो है त्रिपुरा में जितना भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उस पर एक बेहतर ये जो है और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है बिजली का उत्पादन करने के लिए ये जो है एक नया पावर प्लांट का ये जो है शुरुआत किया गया है ना. Is the Akhaura Agartala railway capable of becoming a milestone in India-based connectivity? Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is expected to inaugurate the Akhara Agartala railway lines along with the Prime Minister Narendra Modi in September. This project is creating a considerable excitement among the residents, and rightly so, since it could be a game changer for both India and Bangladesh. इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में जो है एक बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी के लिए ये एक नया रेलवे लाइन खोला गया है, जो कि अखौरा अगरतला के बीच में है. अखौरा जो है आपको बांग्लादेश में मिलेगा और अगरतला जो है हमारा ये जो है इंडियन टेरिटरी है. तो इन दोनों के बीच में एक बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी के लिए जो है नया रेलवे लाइन ये जो है लिंक किया गया है. हालांकि ये नया नहीं, पुराना इंडिपेंडेंस से पहले का है, लेकिन इस पे और बेहतर करने के लिए ये जो है एक नया
कदम उठाया गया है हम बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। अखौरा अगरतला रेलवे के बारे में हमने पहले भी आपको बता दिया है, इस पर उतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Tripura facilities for tourists coming up at Unakoti. Unakoti, known for its centuries-old Shivaite rock sculpture in the northern part of the Tripura, will soon have a cafeteria, toilets, drinking waters, and other facilities for travelers, as senior tourism department officials said here. Unakoti, also called as Angkor Wat of the Northeast regions, has been shortlisted as a UNESCO World Heritage Sites. The archaeological sites of India is the custodian of the Unakoti's rock carving created in the 8th and 9th century on Raghunandan's hills, about 180 kilometers from the state capital अगरतला। तो त्रिपुरा का स्टेट त्रिपुरा के अंदर जो है उनाकोती एक आपको जो यहाँ में रॉक स्कल्पचर मिलेगा। आपको पहाड़ों में आपको जो है लॉर्ड शिवा के रिलेटेड कई आपको यहाँ में स्कल्पचर मिलेगा। तो इसको जो है और बेहतर करने के लिए टूरिज़म्स के लिए ये जो है त्रिपुरा सरकार ने जो है कई फैसिलिटीज़ जो है वो मुहिम करने के लिए ये नया एक स्टेप्स बनाया गया है। और उनाकोती को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी ये जो है नाम में जो है शॉर्ट लिस्टेड है। तो ये बस आपको याद रखना है कि उनाकोती ये जो है रॉक स्कल्पचर कौन सा स्टेट में है नॉर्थ ईस्ट का, ये इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही एंगल से आपको पूछेगा उनाकोती। नेक्स्ट है असम। मस्ट एड्रेस इंक्रोचमेंट अर्जेंटली इन मानस नेशनल पार्क। Manas Park, in its stage of conservation report to the World Heritage Committee, has informed that the issue of agricultural encroachment has been taken up with the Bodolands Territorial Councils, but it is yet to see the light of the day. Agricultural encroachment in Manas National Park are proving to be a thorn for the park management and the state governments, with no solutions in sight. Manas Park, in its state of conservation report to the World Heritage Committee, has informed that the issue of agricultural encroachment has been taken with the Bodoland Territorial Councils. However, it is yet to see the light of day due to the socio-political concern involving the rights of indigenous community. सबसे पहले आपको ये जानना है कि मानस नेशनल पार्क जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट होता है, जीके होता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इतना तो पता है कि ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स ये एग्ज़ाम में पूछता ही है, और इसीलिए इस एंगल से भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि मानस नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। और अभी एग्रीकल्चर के कारण से इस पार्क के आसपास में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होने के कारण से इनका जो एरिया जो है वो धीरे धीरे वो सिंक हो रहा है या फिर कम हो रहा है। कारण क्या है, आसपास में जो भी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसको इनक्रोच कर रहा है, और इसी को जो है ये जो है प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो है यानी एक नया जो है ये मुद्दा जो है ये लाया गया है, सामने जो है वो लाया गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क है जो कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये।
इंपॉर्टेंट है टेबल से, इसको एक बार गौर करिएगा। अरुणाचल में आपको 2 मिलेगा, मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदापा नेशनल पार्क। असम में आपको कुल मिलाकर 7 देखने को मिलेगा जनवरी 2023 के हिसाब से जो है। दिब्रू सैखोवा, दिहिंग पतकाई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, या जिसको ओरांग भी बोलता है, रायमोना। मणिपुर की बात करें तो केवल लामजाओ, सिरोई। मेघालय की बात करें तो बलफक्रम, स्नोक्रेक। मिजोरम की बात करें तो मुरलेंस और फंगफुई। और नागालैंड की बात करें तो इंताकी। सिक्किम की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा है। और त्रिपुरा में आपका क्लाउडेड लेपर्स और बाइसन्स आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है ये, इस पर थोड़ा सा गौर करिए। नेशनल पार्क है नॉर्थ ईस्ट का। Japanese encephalitis in Assam. Japanese encephalitis is a viral brain infection that spread through the mosquito bites. जापानीज इंसेफेलिटिस एक इम्पोर्टेंट एक बहुत ही ये जो है ये जो खतरनाक ये जो है बीमारी है, जो ये जो है मच्छरों के ये जो है काटने से होता है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बाकी डिटेलिंग वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि JE या फिर जापानीज इंसेफेलिटिस किस ये जो है किसके द्वारा ये जो है फैलता है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये आसाम में जो है इतना फैल गया था कि कई ये जो है लोगों का ये जो है जान इसमें जो है चला गया था। Tales of patriotism and sacrifices from Assam's tea gardens. Sacrifices of freedom fighters from Assam tea garden areas such as Maniram Diwans, Malathi Orans, and others were remembered this Independence Day. As their untold stories were brought to the fore by the researchers, the British were lured to Assam by its tea, and there are many tales of patriotism and sacrifices from the gardens against the colonial forces that remains untold in the pages of the nation's mainstream history. तो असम सरकार ने जो है जितने भी असम टी गार्डनर्स हैं उनको जो है एक ट्रिब्यूट दिया है, एक श्रद्धांजलि दिया है, जिन्होंने हमारा जो आज़ादी के लड़ाई के लिए जो स्ट्रगल किया था उसके दौरान ये जो है इनका काफ़ी ये जो है योगदान रहा है। उन्हीं को जो है एक श्रद्धांजलि के रूप में जो है इन्होंने सम्मान दिया है। NRL IWAI signed MOU for transportation of petroleum products to Bangladesh. इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जिसको हम NRL बोलते हैं ना, ये हमको यहाँ में भी आपको देखने को मिलेगा। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया thus they signed an MOU for the transportation of petroleum products of Assam based company to the Bangladesh. बस इतना ही आपको याद रखना है कि किन दो कंपनियों के द्वारा ये जो है असम या फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक MOU साइन किया गया था, जहाँ से जो है पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करना था। वो क्या आपका NRL या फिर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड या फिर इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ, ये दोनों कंपनी है। बस इतना ही आपको याद रखना है ये जो है अपडेट के हिसाब से जो है ना।
Guwahati to host United Nations meeting on tea in November. Food and Agriculture Organizations is a specialized agency of the United Nations that leads international effort to defeat hunger. Assam's capitals, which has hosted many big events in the recent past, will be the venue of the Food and Agriculture Organizations Intergovernmental Groups meeting. तो इस साल जो है 2023 में जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो है एक चाय के ऊपर जो है एक इंटरनेशनल ये जो है मीटिंग जो है कन्वेन किया है, जिनका सेंटर कहाँ पे मिलेगा, वो गुवाहाटी में मिलेगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस साल जो है इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पे जो है टी का जो है एक इवेंट जो है होस्ट किया है वो आपको गुवाहाटी में था ना, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस फैक्ट तो बात यही है, बाकी जो भी है ना वो आपको बस एक बैकग्राउंड ये है FAO के लिए। बस अगर हमको करंट अफेयर के एंगल से ही देखना है तो बस ये जो की पॉइंट्स है बस यही याद रखना है। गुवाहाटी में यूनाइटेड नेशन के द्वारा चाय के ऊपर जो है ना टी के ऊपर एक कार्यक्रम इवेंट जो है ये आयोजित किया था, ये गुवाहाटी में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये FAO के जितना भी बैकग्राउंड है आपको टाइम निकाल के आप देख लेना है, उसके लिए उतना ये ज़रूरी नहीं है ना। Why railway track dividing Holonga per Gibbon Sanctuary must be rerouted? Holonga per Gibbon Sanctuary in Jorhat covers 21 square kilometer and is a key habitat for western Holo gibbons. It homes to around 124 gibbons. Gibbons क्या है, एक बंदरों का एक प्रजाति है और इनका यहाँ में एक सेंचुरी है। इसी सेंचुरी के बीच ये जो है एक रेलवे लाइन गया है, जिनके कारण से इनका पूरा जो है पर्यावरण जो है आपका इस सेंचुरी का ये डिस्टर्ब होता है। और इसलिए यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस रूट को जो है दूसरा रीरूट करने का एक विचार रखा गया है ये होलोंगापुर गिबन सेंचुरी के लिए। बस इतना ही आपको याद रखना है और बाकी जो डिटेलिंग है वो आपके नोट्स के द्वारा आपको पता चल जाएगा। ये होलोंगा पर ये जो गिबन सेंचुरी है बस ये जोरहाट में है, बस इतना याद रखिए। ये आपका होलो गिबन है। शॉर्ट स्टोरीज क्या है? गुवाहाटी बार एसोसिएशन अपोज असम गवर्नमेंट डिसीजन टू शिफ्ट हाई कोर्ट। Assam IIT Guwahati makes breakthrough in UTI detections. 5 new judges joins Guwahati High Court. Assam's Kokrajhars all set to host 132nd editions of Duran Cup. ये important है ये Duran Cup. 69 All India Railway Table Tennis Championship kicks off in Guwahati. Bhagjan oil spills. NGT directs Tinsukia admin to compensate victims. India's oldest domestic elephant dies at 1589 in Sonitpur. Guwahati Airport gets DG Yatra facilities. Handloom exhibitions celebrating Karbi cultures in Kohara. Assamese cinema signs at the 2023 Indian Film Festivals of Cincinnati. तो ये क्या है, आसाम से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है इस महीने, तो ये आपको एक हाईलाइट किया गया है। तो अगले समय जो है हम दूसरा नेक्स्ट महीना के मंथ्स के ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे।
तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। आज का जितना भी करंट अफेयर जो ये पिछले क्लास में जो भी रह गया था उनका ये आधा है, जिसको आज हमने फिनिश किया ना, कंप्लीट किया है। तो आज बस हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे अगले ये क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और may God bless you all. Thank you very much.